नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एथ्यूजा साइनोपियम। तो हम देखेंगे कि एथ्यूजा साइनोपियम होती क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। जो एथ्यूजा साइनोपियम का कॉमन नेम है फूल्स पार्सले है, अम्लीफेरेसी फैमिली की वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है और जो मदर टिंचर के लिए पार्ट्स यूज़ किया जाता है टिंचर ऑफ होल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्मल रिलेशन जो है वो है हॉट। If we talk about the constitution, so constitution is especially for children during dentition in hot summer weather and children who cannot bear milk. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यूरिंग डेंटिशन वाले स्पेशली चाइल्ड को और समर के इन केस इन हॉट समर वेदर में हम इसमें यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, जिन बच्चों को दूध से समस्या होती, चाहे माँ का हो या बाहर का हो, दोनों ही दूध वो पचा नहीं पाते हैं या तकलीफ होती है। अगर हम मेंटल जनरल्स की बात करें एथ्यूजा साइनोपियम के, तो वह इडियोसिन चिल्ड्रन इनकैपेसिटेड टू थिंक एंड कंफ्यूज्ड and idiotic children. If we talk about the physical gender, in physical gender, great weakness children cannot stand, unable to hold up the head. हम एब्रोटिनम के लेक्चर में unable to hold up the head के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख चुके हैं। यहाँ पे वीकनेस की वजह से होल्ड नहीं कर पाता और एब्रोटिनम में मरासमस की वजह से प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस एंड वीकनेस आफ्टर वोमिटिंग के बाद भी, आफ्टर स्टूल भी वीकनेस रहती है, आफ्टर स्पैज्म इसमें वीकनेस देखने को मिलती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्रस्ट, तो कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थ्रस्ट। अगर हम बात करें एपिस की, एपिस थ्रस्टलेस, पल्सेटिला थ्रस्टलेस विद डाई टंग, रिवर्स ऑफ आर्सेनिक हैविंग इंटेंस थ्रस्ट विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर विद शॉर्ट इंटरवल। अगर हम एपिस की बात करें तो इन केस ऑफ एनासार्का, ड्रॉपसी एंड डायरिया के केस में थ्रस्टलेसनेस मिलती है और पल्सेटिला नियरली ऑल कंप्लेंट्स हैविंग विद थ्रस्टलेसनेस। तो अगर हम थ्रस्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थ्रस्ट है एथ्यूजा में। एपिस में एनासार्का, डायरिया एंड ड्रॉपसी के केस में थ्रस्टलेसनेस है। पल्सेटिला जनरलाइज सभी बीमारियों के साथ थ्रस्टलेसनेस मिलती है यहाँ पे, और आर्सेनिक इसके जस्ट रिवर्स है। आर्सेनिक में हमको थ्रस्ट मिलती है, पेशेंट थ्रस्टी होता है और थ्रस्ट जो होती है वो कैसी होती है, स्मॉल क्वान्टिटी एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। If we talk about the facial symptoms, an expression of great anxiety and pain with drawn condition and well-marked linea nasalis. Feature expressive of pain and anxiety, herpetic eruption on end of nose. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और AIPGT जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, herpetic eruption on end of nose. अगर हम GI symptoms की बात करें तो स्पेसिफिक है indigestion of teething children's, violent sudden vomiting of frothy milk white substance or yellow fluid। ठीक है, क्या समझ में आया? Those child who are having a dentitional periods having vomiting of frothy milk white substance or yellow fluid followed by curdled milk and cheesy matter, regurgitation of food an hour so after eating copious greenish vomiting, intolerance of milk, cannot bear milk in any form। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में दूध का बना हुआ कोई सा भी प्रोडक्ट हो पेशेंट इंटॉलरेट नहीं कर पाता। इट इज़ वोमिटेड इन लार्ज कर्ड एज सुन एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस। थोड़ा सा भी दूध या दूध से बना हुआ कुछ भी खाया है तो पेशेंट वोमिटिंग कर देता, खासकर बच्चा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड ड्राउजीनेस रहती है पेशेंट में। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इपिलेप्टिक स्पाज्म विद क्लीन थंब, red face, eyes turned downwards, pupils fixed and dilated, foam at the mouth, jaw locked, pulse small, hard and quick। epileptic spasm ये बहुत important है। with cleansed thumb, red face, eyes turned downwards, pupils fixed and dilated and foam at mouth। क्या हो रहा है, आँख नीचे की ओर turns downward, fed, cleansed thumb, pupil fixed and dilated और मुंह में झाग, foam at the mouth, jaw locked, pulse small, hard and quick। ये एपिलेप्सी का कहना चाहिए साइन है जो हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं कि आँख कैसी है, पिपल्स फिक्स्ड है नहीं है, थंब क्लींस्ड है और मुंह में झाग आ रहे हैं, जॉ लॉक्ड हो चुकी, पल्स स्मॉल, हार्ड एंड क्विक है। अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म, इसको एग्रावेशन।
अगर हम रिलेशन की बात करें तो सिमिलर है एंटीम क्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया एंड सेनेक्युला के। तो दोस्तों ये थी एथ्यूजा साइनोपियम। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।